हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबूती में प्यार भर प्रणाम। आपको स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड खूबसूरत पहाड़ भी नोच राहुल ने कि मेरे को नोच थैंक यू जो इसमें ब्लॉग में पण मेरी वीडियो नहीं ब्लॉग स्टार्टिंग को सवेरे साढ़े 9 बजे भी तो दगड़ियों मैं अभी जाऊँ गो लगूँ। तो आज आप लोगों को दिखो लो कि हमारे प्रधान और क्षेत्र पंचायत भाषण करना चाहिए। तो आप लोगों को भी दिखो लो बने रहे मौसम देख सकन आप लोग। उसकर रात भर बारखा लगनी और दिन भर बारखा लगनी क्या ही बोल सकन दगड़ियों। हिला दियो अखन था तो हिटाने नहीं बाटा हो जाते। अच्छा क्या कर दगड़ियों तो अभी मैं जाऊँ ची बोलान। तो दगड़ियों फाइनली हम गो लगे कि गया टाइम है तुम्हारे 10 बजे। अभी चार घास कौन में भी ये भी होनी गो लगे के तो अभी जाना अच्छी नाम घर तो पुनः आजकल बस क्या दिन गो साल रहे ब्याह मांगना जानता तो ब्याह ने अब ब्याह मांगता चुनाव में तो कुछ मन गाँव में जमीन मन जा दूसरी चीज़ में यह पहुँच चाहूँ या वास्ते पहुँच जाना मैं बचपन में चुनाव लड़ी का मोल लड़ाया ज़्यादा मोल विधानसभा लोकसभा सरपंच साहब वगैरह चला रहा था और खुद में चुनाव लड़ वो 4-5 वक्त मेरे ख्याल से ही होगा। लेकिन एक तो सब गाँव जो शान नहीं बना थी वो चुनाव हारने का बाद तब जब प्रधानमंत्री का नहीं बोला कि तो अभी थोड़ा कभी बैठ जाके और साथ दी मीटिंग में भी है जाकुन जो करण से जो जाग निकले जाना तय काम जीतने वाला से ज़्यादा जितने वहाँ पर जिम्मेदारी पड़ी बहुत जिम्मेदारी जनता को वोट दी थी आकांक्षा से वो अभी जाग नहीं वोट सब मोहन कहीं से नहीं हुए हम बैठे हूँ प्रधानमंत्री में वो दिन 50 पूर्व तो तंग से भी नहीं हुआ पूर्व कैसे नहीं हुआ इधर संभव प्रयास करने से। हाँ नवाबुल में एक बात बताऊँ कभी भी हुए या तो पहले भी कई चुनाव है क्या बात पूर्ण उनके साथ उस आदमी को लोग समझते हैं ये मत भी यार से समझ नहीं समझ तुम लोग सब समझ ना मत भी यार से बोलते और सो आदमी तुमको भी वोट देंगे नहीं सिर्फ अभी अपन को मालिक बन गए वोट देंगे जब 10 वोट भी काम पड़ी जाओ। क्षेत्र पंचायत सदस्य श्रीमती रमा जी से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी थोड़ा 2 शब्द कहने का कष्ट करें। सभी चाय खाएंगे धन्यवाद दे रही हूँ तो आपने आशीर्वाद दिया सभी का मैं बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रमा देवी जी अब जो इस ग्राम सभा के नए प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती मीरा पवार जी ग्राम प्रधान आप भी अपने मुख से 2 शब्द कहने का कष्ट करेंगे। श्रीमती मीरा पवार ग्राम सभा थैंक यू दिल की सम्मानित जनता को मेरा सबसे पहले आपके चरणों में मेरा प्रणाम। मेरी माता सबके चरणों में प्रणाम। आपने इतना अमूल्य समय इतना आशीर्वाद दे करके मुझे अपना अमूल्य मतदान दे करके मुझे इतने ज़्यादा सहयोग करके इतने ज़्यादा वोटों से मुझे
इतना विजयी बनाया, मेरे लिए कोई शब्द नहीं है कि मैं आपके लिए क्या कहूँ। और मैं सोचती मैं किस प्रकार से आप लोगों का धन्यवाद करूं। मेरी ग्राम सभा ने, मेरी ग्राम सभा थैंक यू समस्त जनताओं का मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूं और दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं। आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया, इतना सहयोग किया। हर किसी ने, बच्चे से लेकर युवाओं से लेकर बुजुर्गों से, इन्होंने इतना सहयोग किया मेरे लिए, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूँ तुम्हारे लिए। और मैं भगवान से प्रार्थना करते रहूँ कि आप हमेशा खुश रहें, आप हमेशा मुस्कुराते रहें, आपका जीवन हमेशा मंगलमय रहे, घर परिवार खुशी रहे, यही मेरी जाग देवता से प्रार्थना है। आपने मुझे इतना सहयोग किया, क्या कहूँ आपके लिए, मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। लेकिन आपने मुझे इतना सहयोग दिया, इतना आशीर्वाद दिया, मुझ पर विश्वास किया, यकीन किया। मैं आप लोगों से विश्वास करती हूँ कि मैं आपको कभी निराश और अफसोस नहीं होने दूंगी। मैं आपके विकास के लिए हमेशा तत्पर रहूंगी। छोटे बच्चे से लेकर, छोटे युवाओं से लेकर और बुजुर्गों से हर एक समस्या का समाधान करूंगी। और मैं हमेशा हर क्षेत्र में और अपने गांव की हर एक समस्याओं को, चाहे छोटी से हो, चाहे शिक्षा से हो, चाहे मेडिकल से हो, चाहे मंदिरों की व्यवस्था से लोग, हर एक चीज के लिए हर जगह, हर उचित मंचों पे आवाज उठाऊंगी। और अपनी महिलाओं के लिए, अपने युवा शक्ति के लिए, हर रोजगार के लिए तैयार रहूंगी। मैं विकास से लेकर निष्पक्ष न्याय करूंगी, निष्पक्ष काम करूंगी, निष्पक्ष विकास होगा। ये मेरा अपना सहयोग जिस प्रकार से आपने मुझे इस प्रधान पद के लिए, प्रधान पद के उम्मीदवार के रूप में आपने मुझे इतने भारी मतों से विजयी बनाया, इतना सहयोग किया, आशीर्वाद दिया, इतना प्यार दिया आपने मुझे, तो मैं चाहती हूँ कि आगे भी आप मेरा मार्गदर्शन करें। मेरे बुजुर्ग, गांव के बुजुर्ग तो हैं, समस्त ग्रामवासी हैं, मैं सोचती हूँ कि आप सब मेरा मार्गदर्शन करें। कहते हैं ना, जब एक पुल बनता है तो दोनों छोर से, दोनों कॉर्नर को उनको मजबूत बनना पड़ता है। अगर एक कॉर्नर मजबूत है, एक ढीला हो जाए तो पुल कभी नहीं टिक पाता है। इसी प्रकार से वो पुल हमारे गांव का विकास होगा। दोनों, एक पुल, एक कॉर्नर आप रहेंगे, एक मैं रहूंगी, दोनों तरफ के पुल जब मजबूत रहेंगे तभी हमारे गाँव का विकास होगा। इतने तक मेरी कोई बस की बात नहीं थी, यहाँ तक आपने मेरा सहयोग किया। आपके आशीर्वाद से सब कुछ, ये प्रधान पद जो आपने मुझे दिया है, मैं इसमें कायम रहूंगी, आपके लिए सर्वोच्च रहूंगी, महिलाओं के लिए कदम उठाऊंगी, महिलाओं के विकास के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, हर एक क्षेत्र में, हर तत्व पर, हर एक फंक्शन में, गांव के हर फंक्शन में मैं आपके लिए उपस्थित रहूंगी। और सर्वस्त हर एक चीज में विकास करने के लिए मैं तत्पर रहूंगी। ये मेरा आप लोगों से वादा है। जिस प्रकार से आपने इससे पहले मुझे इस पद में बनाने के लिए आपने मुझे इतना सहयोग दिया, इतना आशीर्वाद दिया, मुझे विश्वास किया और मुझे उम्मीदवार बनाया, और आपने मुझे इस प्रधान पद के लायक समझा। ये मेरा सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। दिल की गहराई से मैं बड़े सभी युवाओं का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं आपका धन्यवाद कैसे कहूँ। और इसी के साथ साथ मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। और मैं आपको कभी भी आपके जुबान पे ऐसा नहीं होगा कि हमने गलत उम्मीदवार का चयन किया है, ऐसा मैं कभी आने नहीं दूंगी। और मैं हमेशा आपको, आपके जो उम्मीदें मुझसे लगाई हुई है, जो आशाएं लगाए हुए, जो विश्वास लगाया हुआ है, उस पर मैं खरी उतरूंगी। ये मेरा तुम सब लोगों से, अपनी मातृशक्ति से, अपनी बहनों से, अपनी युवाओं शक्ति से, अपने बुजुर्गों से, अरे बजों से, तुम्हारे आशीर्वाद के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और तुम बड़े बुजुर्गों ने मेरा मार्गदर्शन करना है, बस मुझे उस पर चलना है और मेरा साथ देना है। इन्हीं के साथ साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ। और एक बार फिर से आप सबको दिल की गहराइयों से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं आपके उम्मीदों पे खरी उतरूंगी और सबके लिए जाग देता हूँ, उस परमात्मा से आपके जीवन की मंगल कामना करती हूँ। हर कोई हंसता रहे, मुस्कुराता रहे, खुश रहे और दुख को से दूर रहे, बस यही मेरी उस परमात्मा से प्रार्थना है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इन 5 वर्षों में मैं इतना वो काम करने के लिए हमेशा प्रयास रहूंगी, हमेशा प्रयत्न रहूंगी कि जोशीमठ की ब्लॉक में अपने ग्राम सभा थे को एक अग्रणी और श्रेष्ठ ग्राम सभा बनाने की हमेशा कोशिश करूंगी। अपनी महिला सशक्तिकरण के लिए हमेशा आगे रहूंगी, युवाओं के रोजगार के लिए, चाहे चुनाव रैली का हो, हर मुद्दे को आगे उठाऊंगी। और ब्लॉक में हर एक उचित मंचों पे आवाज उठाऊंगी। हर एक के विकास के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा, मेडिकल से एक सर दर्द होता है, हमें बाजार जाना पड़ता है, इसके लिए मैं चाहूंगी कि इसके लिए निरंतर प्रयास रहेगा मेरा कि यहीं पर एक पहले तो बड़ा हॉस्पिटल खुले, नहीं तो एक छोटा सा मेडिकल खुले, हमेशा तत्पर रहूंगी। पर आपको मुझे मेरा मार्गदर्शन करना होगा, मेरा सहयोग इसी प्रकार बनाना होगा। बस मेरे आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप मेरा सहयोग न करें, मुझ पर विश्वास रखिए। बस आपने मेरे साथ चलना है, मेरा मार्गदर्शन करना है। तुम्हारे आशीर्वाद के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। सबको का इंतजाम देती हूँ। थैंक यू। दिल से आप
स्वागत समारोह में उपस्थित मेरी ग्राम सभा थैंक यू देखिए जनता को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम। जो आप लोगों ने इतना साहस और बुजुर्गों ने इतना साहस दिया, इस साहस के लिए मैं आप लोगों का आजीवन आभारी हूँ। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि जो आप लोगों ने मेरी धर्मपत्नी को एक बीडीसी के मेंबर में चयनित किया है, मैं हमेशा हमेशा आप लोगों का एक आजीवन आभारी हूँ। जिस विश्वास से और जिस विश्वास से आप लोगों ने अपने आशीर्वाद के रूप में मेरी धर्मपत्नी को विजय बनाया है, बिल्कुल मैं उसी विश्वास के साथ हमेशा आपके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहूँगा। आपके विकास के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा, विशेष करके युवाओं के लिए हमेशा युवाओं की लाइक शेयर सब्सक्राइब। अजय पसंद भेट भाई मैं कुछ भाई क्या चाहते
जब मेरा दिल सो